नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही फंस गई बुरी तरीके से। फंस इसलिए गई कि जैसे ही आतिशी ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, वैसे ही जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप लगे थे, बीजेपी उन पर न्याय कराने की मांग कर रही है। दरअसल है क्या, आतिशी को सीएम बनते ही एक सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक पत्र मिला। इस पत्र ने आतिशी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ऐसी उम्मीद शायद आतिशी ने भी नहीं की। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने आज आतिशी मार्लेना को एक पत्र लिख दिया। इस पत्र के अंदर उन्होंने कई तरीके की बातें करते हुए सीएम साहब को पहले बधाई दी कि आप दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन हम आपको पिछले दिनों की याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर लगातार घोटाले पर घोटाले किए, बहुत सारे मामलों में घोटाले हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। तो क्या आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के इन घोटालों की जांच कराएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसमें तिहाड़ जेल में भी रहे और सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो खजाने की जो लूट की है या उनके लोगों ने जो लूट की है, उसमें दिल्ली के खजाने को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा शीश महल है, उसमें 171 करोड़ रुपए की बर्बादी है। तो इन सभी मामलों पर हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप इसमें जांच कराएंगे। ये पत्र आज मनोज तिवारी ने लिख दिया और मनोज तिवारी के इस पत्र के बाद सचमुच दिल्ली के अंदर बड़ी खलबली मच गई और सवाल यह उठाया जाने लगा कि क्या आतिशी मार्लेना अपने ही राजनीतिक गुरु यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन सभी मामलों पर जांच बिठाएंगी। अगर ऐसा होता है तो सचमुच आतिशी मार्लेना को दिल्ली की जनता बड़ा पसंद करेगी, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वही आतिशी मार्लेना, एक तो ये पपेट मुख्यमंत्री है, ये आगे कोई काम करेंगी नहीं। ये जो भी जो केजरीवाल जो बोलेंगे ये वही करेंगी, इसके अलावा कुछ दूसरा ये कर ही नहीं सकती हैं। सौरभ भारद्वाज ने पहले ही बयान दिया कि तो सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री है, सीएम की जो कुर्सी है वो तो अरविंद केजरीवाल के लिए वो ही करेंगे। तो आप समझिए कि एक तो ये पपेट मुख्यमंत्री है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मुख्यमंत्री तो सबका होता है ना, केजरीवाल का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब जब वो मुख्यमंत्री बन गई है और भारतीय जनता पार्टी की ये डिमांड है दिल्ली के अंदर कि आप केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार के मामले थे उनको आप उनकी जांच कराइए, उन पर जांच बिठाइए, तो ये एक मांग है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतिशी इस पर जांच बिठाएंगी, बड़ी बात है। लेकिन मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा इस पत्र को लेकर, हम आपको ये जरूर सुनवाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। बधाई दे रहा हूं और उपस्थित होकर भी बधाई दिया हूं, और मेरा मानना है कि इस बदलाव के बाद, हालांकि समय बहुत कम है, 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं, उनको आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयां। बस मेरी कुछ दिल्ली के कंसर्न हैं जो मैं अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा। आज एक पत्र भी लिख रहा हूं, हो सकता है पत्र की कॉपी आप लोगों को उनको मेल होने के बाद आपसे भी शेयर कर लें। मतलब नई सरकार से क्या आप चाहते हैं? कंसर्न ये है कि एक तो क्या है, 9.5 साल में चूंकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे, आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें, हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें। आपने सुना होगा कि मनोज तिवारी किस तरीके से जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पर बोल रहे हैं, और इस बात की भी बात कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, कोई विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है।
पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली पिछड़कर एक ग्राम की तरह हो गई है। जैसा बहुत बैकवर्ड इलाकों में देखा जाता है, ना फ्लाईओवर है, ना सड़कें हैं, ना गलियां हैं, ना खड़ंजे है, ना नालियां है, ना, आप ये समझिए दिल्ली के अंदर ऐसी कोई आज दिल्ली वालों के लिए सुविधा नाम की चीज नहीं है। केवल और केवल जिसका ये हल्ला मचाते हैं वो है मुफ्त की रेवड़ियां। मुफ्त की रेवड़ियां और हमें सुरक्षा दे दो, हमें बंगला दे दो, हमें गाड़ी दे दो, केवल अब यही रह गया अरविंद केजरीवाल के लिए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन विज्ञापनों में उनके पास बहुत कुछ है। मुफ्त की रेवड़ियों का पूरा पिटारा है। अब इस पर बिल्कुल जायज सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर ऑब्जेक्शन तो उठाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनोज तिवारी है वो हमेशा से आम आदमी पार्टी पर बोलते रहे और इस बार भी उन्होंने आतिशी मार्लेनो के सीएम पद की शपथ लेते ही एक पत्र उनको भिजवा दिया है। ये पत्र से आज बहुत बड़ा हंगामा, खलबली मच गई है आम आदमी पार्टी के अंदर। लेकिन जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही है कि आतिशी मार्लेनो, क्योंकि पपेट मुख्यमंत्री हैं और वो केवल केजरीवाल के इशारों पर ही काम करेंगी, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा तीर चला है आतिशी मार्लेनो के खिलाफ। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।